हेलो, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, मजे में। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, थॉमसन के मॉडल की बात की थी कि थॉमसन के मॉडल में क्या बताया था कि पूरा एक एटम पूरा एक गोला होता है, पूरे पार्ट में पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिफॉर्मली होता है। यार बताया था ना, सभी रूप से समान रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है और कहीं कहीं क्या होता है, नेगेटिव होता है। और वो सब फिक्स होते हैं, है ना। तो वो सही से नहीं समझा पाया चीजों को, है ना। लोगों को चीजें उसकी समझ में भी नहीं आई थी। तो रदरफोर्ड ने बोला, भाई देख, मैं तेरा यूज करता हूं, तूने जो भी बातें बोली है मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करता हूं। ठीक है, सक्सेस हो गया तो अच्छी बात है, नोबेल प्राइज तेरा। अगर मैं सक्सेस हो गया है, अगर मुझे लगा कि तेरा तो भैया मॉडल बेकार था, मेरा वाला सही है, तो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया? रदरफोर्ड साहब ने कुछ दिमाग लगाया, है ना। उन्होंने गोल्ड की फॉइल, सोने की पतली पन्नी, जो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ते हो, अब कुछ के दिमाग में ये आया होगा कि गोल्ड की ही फॉइल क्यों ली इन्होंने। किसकी ली इन्होंने? गोल्ड फॉइल, सोने की पतली पन्नी। ठीक है, समझ की बात। और इन्होंने इधर एक पर्दा लगाया। ठीक है, क्यों लगाया बता दूंगा। जहां पे इन्होंने जिंक सल्फाइड का लेप किया था। किसका लेप किया था? जिंक सल्फाइड का, ZnS का लेप किया। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा मैं और इधर ले लेता हूं, थोड़ा सा इस डायग्राम को इधर बना देता हूं एक बार। इन्होंने लिया था जिंक सल्फाइड का पर्दा, ठीक है, ZnS का पर्दा ले लिया था। और यहां पर इन्होंने क्या लिया है? गोल्ड की फॉइल। समझ में आ गई बात, है ना। थोड़ा समझते चलना आराम से, है ना। बीच बीच में आप जानते हो, गोल्ड कुछ भी ले लो, उस वक्त अभी कुछ के दिमाग में सिर्फ गोल्ड ही क्यों लिया था, कुछ और क्यों लिया था? क्योंकि देखो उस टाइम तक, अभी तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, उस समय हमारे पास इतने थोड़ी थे, कम ही थे, 20 या 22 ही थे। उस वक्त भी आप एक बार जानते हो ना कि हम हजारों वर्षों से गोल्ड ही ऐसी चीज है जिसको हम पतला बना सकते थे। तो उन्होंने सोचा प्रयोग के लिए गोल्ड को लेना आसान होगा, इसको बिल्कुल पतला बनाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? इसलिए उन्होंने गोल्ड को चूज किया। उस वक्त यही एक ऐसा था जिसको बिल्कुल पतला, उसकी थिकनेस बिल्कुल कम कर सकते थे। वो कौन था? गोल्ड। बिल्कुल पतली पन्नी बनाई, बिल्कुल स्मॉल। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हो इसमें क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम्स होते हैं, ठीक है। कुछ भी उतारना नहीं है, पहले समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो पहले। और अब हमें नहीं पता पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, हम तो थॉमसन के मॉडल की बात करते हैं। थॉमसन ने क्या बोला था? हर जगह क्या होता है? पॉजिटिव, और कहीं कहीं क्या होता है? नेगेटिव। ये मैं मॉडल किसका बना रहा हूं अभी? मैं बिल्कुल थॉमसन के मॉडल को बना रहा हूं, क्योंकि हमें तो थॉमसन के बारे में पता है। ठीक है, तो मैं हर जगह थॉमसन के मॉडल को बना देता हूं। आपको भी कुछ नहीं बनाना, अभी आपको समझना है, आपको बाद में बनाना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिमाग लगा के अल्फा रेस होती है, अल्फा रेस डाली। अभी अल्फा रेस कहां से आई, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अल्फा रेस निकालते हैं, ठीक है ना। इन अल्फा रेस पे पॉजिटिव चार्ज, कैसा था? पॉजिटिव चार्ज। क्या सभी बच्चों को यहां तक बात क्लियर है? इन अल्फा रेस पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन अल्फा किरणों की बौछार इस पतली पन्नी पे करवाई, इन अल्फा रेस का बम्बारमेंट करवाया इन गोल्ड फॉइल्स पे। इनमें क्या था? एटम्स थे। ठीक है, एटम में क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव। अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि थॉमसन ने बोला था इसलिए मैंने ऐसा लिखा। मैंने नहीं बोला है, मुझे तो पता है बीच में पॉजिटिव आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं जानता। अभी बस थॉमसन साहब ने हमें यह बताया था कि भैया पूरा पॉजिटिव होता है और इसके अंदर कौन घूमता है? नेगेटिव घूमता है। ठीक है, तो हम उसकी बात मान लेंगे। अभी डायग्राम नहीं बनाना, जो डायग्राम बोलूं वो बनाना है। ठीक है बच्चों, चलो फिर क्या हुआ? अब एक बात, ये रेस है, ये रेस दिखेगी तो है नहीं, याद है? एनोड रेस, कैथोड रेस, वो रेस दिखती थी क्या? नहीं। उनको देखने के लिए हमने क्या लगाया था? पर्दा लगा दिया था पीछे, जिंक सल्फाइड का हमने क्या किया था? लेप कर दिया था। उससे क्या होता? कोई भी चीज टकराएगी तो समझ में आ जाए कोई आया था। इसका मतलब यहां से जो भी आएगा वो यहां टकराएगा,
और टकरा के वो क्या करता है, फ्लोरोसेंस पैदा करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। जैसी रेज आएगी यहाँ टकराएगी तो पता चल जाएगा यहां से कोई आया है। समझ में आएगी बात। अब मुझे एक बात बताओ, इन अल्फा रेज में कैसा साइन है, पॉजिटिव है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आते हैं मतलब अभी ये दोनों समान है ना। अगर कोई समान चीज पास में आती है तो आकर्षित होती है, प्रतिकर्षित होती है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है। बिल्कुल रिपल्शन होता है, दूर चले जाते हैं एक दूसरे से। कोई भी समान चीज जब पास में आएगी तो वो क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, रिपेल करेगी दूसरे को। समझ में आ गई बात है ना। यहां पे एक चमत्कार देखा इन्होंने, क्या देखा, जैसे इन्होंने यहां से अल्फा रेस डाली, ये जा रही है अल्फा रेस, देखो हुआ क्या, जैसी अल्फा रेस डाली। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है ना। अगर यहां पॉजिटिव होता तो ये रेज इसे टकराती और टकरा के इधर या उधर चली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ये सीधी निकल गई। ये लो जी, सीधी निकल गई के भाई। रदरफोर्ड खुशी से उछल पड़ा। क्यों उछल पड़ा, खुद दिमाग लगाओ। अरे ये पॉजिटिव था, अगर पॉजिटिव होता और टकराता तो ये इधर से उधर जाता, टकरा के रिपेल हो जाता, प्रतिकर्षित हो जाता। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब बीच का पार्ट कैसा है, पूरा खाली। इसका मतलब थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, गलत। थॉमसन ने बोला था पूरे पार्ट में पॉजिटिव होता है, ले भाई मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव डाला, यहां तो कुछ मिला ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा था, खाली था। अब मैं इन सबको हटा देता हूं, ठीक है। अब मैं इनको हटा रहा हूं, इनको ऐसे साफ कर दे रहा हूं, 2-3 आइटम बना लेंगे भी, है ना। क्या देखा, ये सारा का सारा पार्ट कैसा था बच्चों, खाली था। क्या ये तो चमत्कार हो गया है। लेकिन जब किरणें जैसी बीच वाले पार्ट में गई, कौन से पार्ट में गई, देखो मैं अलग पेन से दिखा रहा हूं, जैसी बीच वाले पार्ट से टकराई, यहां पे, यहां से किरणें अपने मार्ग से, अपने स्थान से डिफ्लेक्ट हो गई, अपने स्थान से विक्षेपित हो गई। मतलब यहां से टकरा के कुछ इधर चली गई। इनको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, कुछ इधर चली गई और कुछ इधर चली गई, है ना। मैं पूरा ऐसे दिखा देता हूं, समझ में आई बात, ठीक है। इधर से तो दिखा सकते हो, टकरा के इधर से इधर चली, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने ये बात निकाल दिया, यार पॉजिटिव केवल बीच में ही है ना। अब तुम एक सवाल पूछोगे, सर टकरा के इधर उधर गई क्यों गई, भाई कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव का कोई ना कोई मास था, कोई ना कोई भार था। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे सामने हवा है, मैं आराम से आर पार जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मानो अगर हवा में वेट होता, भार होता, क्या तुम हवा को पार कर पाते, नहीं। जैसे घर से बाहर निकले, हवा बड़ी अंदर जा, वेट है, हिल नहीं सकते तुम अपनी जगह से। तो इन्होंने क्या सोचा, यार बीच वाले पार्ट से टकराया, टकरा के इधर उधर चला गया, इसका मतलब कंफर्म ये प्लस है तो बीच वाला भी क्या है, प्लस। समझ में आ गई बात, है ना। और इसके वेट के कारण ये उधर उधर क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या हो गई, विक्षेपित। ये अपने मार्ग से किरणें क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, विक्षेपित हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आ गई बच्चों, यहां तक बात क्लियर। और 20,000 में से, मतलब इन्होंने यहां से कम 20,000 पार्टिकल डाले। आपको कैसा था 20 डाले थे, अरे यहां पे 20,000 पॉइंट्स बने थे। अगर कोई पॉइंट मिसिंग था तो इन्होंने पकड़ लिया था। उनमें से इन्होंने क्या देखा, कोई पार्टिकल ऐसा था जो बीच में से टकराया और 180 डिग्री एंगल पे वापस आ गया। कितने डिग्री एंगल पे वापस आया, 180 डिग्री एंगल पे वापस आ गया। क्या ये भी चमत्कार हो गया। अब कोई चीज कब वापस आएगी टकरा के, जब उसका क्या हो, वेट हो। जैसे मैं आया, मुझसे टकराया, अगर इसका वेट ज्यादा तो मैं क्या होऊंगा, वापस लौट आऊंगा, या फिर इधर से इधर चला जाऊंगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इन्होंने क्या क्या प्रयोग किया था। तो पहले में इन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी, पतली थिकनेस, बिल्कुल लो थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल ली थी। समझ में आ गई बात, ठीक है यहां तक, है ना।
समझ में आ गई बात? ठीक है, एक बार आप इनको नोट मत करना, मैं आपको समझाने के लिए बताया था। एक बार मैं अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, है ना। फिर देखो इन्होंने प्रयोग क्या किया था, अपन प्रयोग पे थे, इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने कैसे क्या किया, भाई गोल्ड फॉइल ले ली, ये गोल्ड फॉइल इनकी, गोल्ड फॉइल बेचारी मिट गई, है ना, वापस समझा दूंगा, ठीक है। गोल्ड फॉइल ले ली, और गोल्ड फॉइल में इन्होंने किसका बम्बार्डमेंट किया, किसका, इन्होंने इसके ऊपर डाला, कौन सी किरण डाली, अल्फा रेस डाली। जैसे अल्फा रेस डाली, इन्होंने क्या देखा, परमाणु के अधिकतर पार्ट में से किरणें क्या हो गई, निकल गई। मतलब अधिकतर पार्ट कैसा था, खाली था, कुछ था ही नहीं वहां पे, समझ, केवल पॉजिटिव पार्ट कहां था, बीच में था, जिसे इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। समझ में आई बात? एक नाम बोला यहाँ पे, क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस नाम बोला। समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक बात? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और जैसे टकराई, अपने कुछ मार या कुछ एंगल से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ अपने कौन से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। ठीक है, इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने क्या बातें बोली, इन्होंने ये बोला कि भैया एटम तो ऐसा गोलाकार होता है, बिल्कुल सर्कल जैसा होता है, बीच में कैसा पार्ट होता है, पॉजिटिव। जैसे इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, नाभिक बोला, प्रोटॉन नहीं बोला है, नाभिक बोला है। समझ में आ गई? और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, तो इसके चारों ओर वर्ताकार गति करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बातें बोली। समझ में आ गई बात, है ना। मैं एक बार इस डायग्राम को हटाता हूं, अच्छा सा डायग्राम के लिए बनाता हूं, आप वो डायग्राम बनाना, ठीक है। तो आपको ये पूरा दरफोर्ड मॉडल समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जो देखो, सबसे पहले मैं बोलता हूं मेथड, इन्होंने क्या मेथड काम में लिया, क्या लिया इन्होंने, पहले गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, गोल्ड की फॉइल ली, पतली पन्नी ली, ये लो ले ली, पीछे क्या लगाया, एक पर्दा लगाया, इसका लिए किया इन्होंने ZnS का, जिंक सल्फाइड का। ठीक है, कौन सी रेस डाली बोलो, और यहां पे बीच में क्या लगा दिया मैंने, एक एटम बना दिया पूरा बड़ा, ताकि हम अच्छे से इसको आप समझ सकें। ठीक है, बीच में कैसा पार्ट है तुम समझ चुके हो, पॉजिटिव। कौन सी रेस डाली इन्होंने, यहां से अल्फा रेस डाली। जैसे अल्फा रेस डाली, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि कुछ रेस तो क्या हो गई, सीधी निकल गई। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ रेस इस पॉजिटिव से टकराई, अपने मार्ग से अपने कौन से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। बहुत सारी अपने कौन से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, अपने पाथ से क्या हो गई, अपने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो कुछ रेस क्या हो गई, मैं लिख देता हूं, डिफ्लेक्ट हो गई, विक्षेपित हो गई अपने मार्ग से। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो यहां आए और टकरा के 180 डिग्री एंगल पे वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या था, कोई ना कोई मास था, इसलिए तो ये घटना हुई है, टकराया कि इसलिए तो ऐसा हुआ। समझ में आ गई बात? तो ये था इनका मेथड जो इन्होंने प्रयोग किया था। क्लियर सही बच्चों बात यहां तक? ठीक है, चलो। तो इसके अंदर मैं लिखवाऊं तो क्या, बुक देखना, बुक में बकायदा अच्छे से लिखा हुआ है, उसको पढ़ना। ठीक है, तो ये इनका मेथड था। मेथड सबको समझ में आ गई बात? मैं इन मेथड की 3 बातें बताता हूं, वो याद रख लेना। पहला, इन्होंने क्या लिया था, गोल्ड फॉइल ली थी, पहला पॉइंट। दूसरा, ठीक है, इन्होंने फिर क्या किया था, अल्फा रेस का बम्बार्डमेंट करवाया, अल्फा रेस किरणें इनके ऊपर डाली। डालते क्या हो गया, कुछ अल्फा रेस क्या होगी, अधिकतर एटम में से सीधी निकल गई, मतलब अधिकतर पार्ट कैसा था, खाली पार्ट था। लेकिन जैसे अल्फा रेस बीच वाले पार्ट से टकराई, वो अपने मार्ग से, अपने पास से क्या हो गई, अपने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, विक्षेपित हो गई। समझ में आ गई बात? और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बीच में से टकरा के वापस लौट आए 180 डिग्री पे। और वो पार्टिकल कितने थे, 20,000 पार्टिकल में से कोई एक ऐसा था। यहां से कितने पार्टिकल डाले, 20,000, तो 20,000 में कितने वापस आया, एक ही वापस आया। तो ये बात प्रूफ हो गई कि बीच वाले का कोई ना कोई क्या होता है, वेट होता है, और इसी को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। समझ में आ गई बच्चों यहां तक बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो इस डायग्राम को आप नोट कर लो, है ना। फिर मैं इसके अंदर कुछ बातें बोल रहा हूं, आप वो लिख लो। ठीक है, तो इनके एक एक मेथड को मैं बोलता हूं, एक बार आप अच्छे से लिख लेना। पहले हिंदी वालों को बोलूंगा, फिर इंग्लिश वालों को बोलूंगा। लिखो फटाफट। हो गया? चलो चलो मैं ही लिखवा देता हूं एक बार, फटाफट लिखना लेकिन, ठीक है। तो सबको पहले ये मॉडल बनाना है ना, इसको मॉडल को बना के फिर लिखना है।
तो पहले तो इसमें मॉडल किया गया था अपन वो लिख देते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको वैसे पूरा समझा दिया, पर एक मॉडल के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले लिखो रदरफोर्ड ने, पहले लिखो आप लोग, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी लेकर उस पर अल्फा किरणों की बौछार की तथा जिंक सल्फाइड लेप युक्त एक पर्दा लगाया तथा निम्न निष्कर्ष निकाले। मैं एक बार ही बोलूंगा, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही तो आप वापस देख लेना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में लिखो रदरफोर्ड डायरेक्टेड अ बीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल on a thin gold foil and आगे लिखो a fluorescence zinc sulfide screen is placed around the gold foil and following observation were made from these experiments, ठीक है। अब पॉइंट्स लगा के लिखना। पहला पॉइंट लिखो, पहला लिखो सभी लोग, अधिकांश अल्फा कण, पहला पॉइंट लिखो, अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। देखो, since most of the alpha particles throughout gold foil undeflected, most of the alpha particle passes throughout gold foil undeflected। कहने का मतलब क्या हुआ? अधिकतर अल्फा पार्टिकल कैसे थे? जो सीधे निकल गए, ठीक है, डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ठीक है। इससे क्या देखा गया, क्या एक्सपेरिमेंट में क्या चीज निकाली गई कि अधिकतर पार्ट कैसा होता है? एम्प्टी होता है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन का दूसरा पॉइंट लिख लो फटाफट सभी लोग, लिखो कुछ अल्फा कण परमाणु के केंद्र से टकराकर, कुछ अल्फा कण परमाणु के केंद्र से टकराकर अपने मार्ग से या अपने कोण से विक्षेपित हो गए। सारे कौन से जाते हैं? बिल्कुल 180 डिग्री से अपने मार्ग से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। आप लिखो, इंग्लिश में लिखो, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड टू अ सर्टेन एंगल, क्लियर है? चलो अगला पॉइंट सभी लोग लिखो, बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे, मतलब 20,000 में से कोई एक, बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो उसी कोण से वापस आ गए। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो उसी कोण से वापस आ गए। लिखो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल did not passes through foil, ठीक है। आगे लिखो सभी लोग, ये लाइट को क्या हो गया? आगे लिख लो सभी लोग, did not passes through foil at all but suffered large deflection or even come back at a deflection of 180 डिग्री। समझ में आ गई यहां तक बात सबको?
ठीक है। तो देखो यहां तक मैंने आपको क्या बता दिया, यहां तक मैंने आपको समझा दिया है कि इन्होंने क्या प्रयोग किया था, इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, क्या मेथड यूज किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल, सिंपल है, तुम अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक गोल्ड फॉइल ली थी, है ना, अल्फा पार्टिकल यहां से डाले, ठीक है, अधिकतर क्या हो गए, सीधे निकल गए, कुछ क्या थे बीच में से क्या हो गए, टकरा के डिफ्लेक्ट हो गए, विक्षेपित हो गए, कुछ ही ऐसे थे जो वापस 180 डिग्री सेल्सियस पर डिफ्लेक्ट हो गए, वापस वैसे के वैसे आ गए। 20,000 में से एक, ब्रैकेट लिख देना, 20,000 में से एक। समझ में आ गई बात यहां तक, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने क्या बातें बताई, इसको देख के इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने देख के इसको ये बताया, पहली बात ध्यान से देखना, इन्होंने ये बताया कि एटम कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल ऐसा स्फेरिकल होता है, ठीक है। बीच में कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो वेट होता है उसको इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, नाभिक बोला। इनसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, तो क्या बोला, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आसपास गति कर रहे हैं। समझ में आ गई बात यहां तक। चलो लिखो, हिंदी मीडियम पहले लिख लो, लिखो फटाफट लिखो। रदरफोर्ड ने इस मॉडल के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले। अब इंग्लिश मीडियम लिख लो बच्चे सभी लोग, लिखो। रदरफोर्ड गेव द फॉलोइंग मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गई बात, ठीक है। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो, इनके अनुसार परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। इनके अनुसार परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। इंग्लिश मीडियम लिख दो, पहला पॉइंट लिखो। इन एन एटम द एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज is concentrated in a very small region at the center known as nucleus। हिंदी में कंटिन्यू करना, ठीक है। इंग्लिश में लिख दो वापस से, अगले लाइन लिखना है इसी के अंदर। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ओवरऑल पार्ट ऑफ एटम वाज एम्प्टी, खाली था, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले दूसरा पॉइंट लिख लो, लिखो। इनके अनुसार पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र में था। परमाणु के केंद्र में था, ये लिखाई नहीं होती भाई, है। परमाणु के केंद्र में था, जिसे इन्होंने न्यूक्लियस कहा, नाभिक कहा, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान था। समझ में आ गई बात सभी को, क्लियर हो सभी? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो भी। अगला पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, ये जो घूम रहा है ना, क्या बोला, ऑर्बिट। लिख लो सभी लोग, बाकी लिख लो, हिंदी में लिखो। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार गति करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में लिखो। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन move in the atom in circular motion, वर्ताकार गति करते हैं। लिख लोगे, क्लियर है सभी को यहां तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बात बोली इन्होंने एक बात और बोली, है ना, कि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इंग्लिश हिंदी मीडियम लिख लो, देखो। रदरफोर्ड के अनुसार
नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। भाई तभी तो एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, वरना तो भाग जाता। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये तो सारी चीज मैंने लिखवा दी है ना। तो इसके अंदर आपको याद रहेगा, आई थिंक अब तो याद हो गया होगा, 10 पे पढ़ के आए हैं। तो आपने को अब तक क्या पता चला, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज होता है, आसपास कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक दूसरे से क्यों पकड़ रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भाग जाता है कि मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, हैं क्योंकि क्या है यहाँ पे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गई बात? और ये कहाँ लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में ही लगता है। अपना आयनिक बॉन्ड्स में पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, आगे की बात करते हैं, आगे ध्यान से समझो। थोड़ी थ्योरी है ना, मैं वैसे नहीं लिखवाता पर कोई ना, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन इससे कुछ ड्रॉबैक आ गए हैं, ये फेल की हो गया, लिखो हैंडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। अब समझना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव है और ये कौन घूम रहा है आसपास, इलेक्ट्रॉन। कैसा गति कर रहा है ये, वृत्ताकार, सर्कुलर। समझ में आ गई बात? और अपनी ये ऑर्बिट्स में घूमते हैं। कैसे ऑर्बिट सर, कैसे समझाना एक बार। ऑर्बिट का मतलब जैसे हम बात करें अपने सौर मंडल की, अपने एनवायरनमेंट की बात कर लें, अगर अपने सोलर सिस्टम की बात कर लें तो सूरज है, सूरज क्या है, पॉजिटिव है। आसपास कौन घूम रहा है, पृथ्वी, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा दी, वो इसको इलेक्ट्रॉन मान लिया। देखो ये कौन है, सूरज, न्यूक्लियस। आसपास देखो सभी बहुत सारे क्या है इसके अंदर, ग्रह हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इसने इसकी तुलना किससे की थी, सोलर सिस्टम से की थी। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, सौर मंडल से की थी, सोलर सिस्टम से की थी। ठीक है बच्चों, चलो अब इसकी क्या कमियां क्या रह गई। अच्छा एक बात बताओ, इससे सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया, सवाल को ध्यान से देखना सभी लोग। ठीक है, बन जा भाई। ठीक, क्या सवाल पूछा गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 100 केले खिला दूं, मान लो, है ना, खूब सारी तुम्हें एनर्जी दे दूं, खूब सारी, तुम इस धरती के कितने चक्कर लगा लोगे, सर 1 चक्कर लगा लेंगे। अच्छा 1000 केले खिला दी तुम्हें, अब सर धरती के 2 चक्कर लगा लेंगे। अच्छा तुम्हें 1,00,000 केले खिला दी, इतनी एनर्जी तुम्हें दे दी मैंने, तुम क्या बोलोगे, सर 4 चक्कर 5 चक्कर लगा सकते हैं। चलो मैंने ये माना तुम 100 लगा सकते हो, तुम 1000 लगा सकते हो चक्कर, तुम 1,00,000 लगा सकते हो, क्या तुम अनंत टाइम तक, क्या तुम इन्फिनिट टाइम चक्कर लगा सकते हो क्या, नहीं सर। अगर गाड़ी में पेट्रोल भरा है ना तो पेट्रोल खत्म होगा ही होगा, बात क्लियर है ना मेरी। तो ये भी अपना सेमिनार प्रस्तुत करने गए, ये भी महान थे, इनका एक सहयोगी था मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं क्रिकेटर वाला है, साइंटिस्ट था वो भी, एक मैक्सवेल नाम का। वो उसने खोज की थी, उसने क्या बोला था कि अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है, अगर वो घूमेगा वो थक जाएगा और एक दिन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा एक दिन। मैक्सवेल ने ये बात बोल के चला गया, है ना। जैसे हम क्या, एक पार्टिकल, एक कण है, दिखाई दे रहा है ना, जो चीज दिखती है वो पार्टिकल होती है, कण होती है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कितना ही घूम लूं, क्या मैं थकूंगा नहीं पूरे दिन में, थकूंगा। क्या मैं मरूंगा नहीं, बिल्कुल बुढ़ापा आएगा, मैं मर जाऊंगा, है ना, एक टाइम आएगा और मेरी डेथ हो जाएगी, कंफर्म बात है। तो मैं पार्टिकल हूं और मेरे घूम रहा हूं, मैं घूमने से मैं थकूंगा और थक के एक दिन खत्म हो जाऊंगा। तो ये भी सब सेमिनार में गए, इनसे सवाल पूछा गया, इन्होंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के चारों ओर घूम रहा है। देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं मैं, तो उनको सुनोगे तो एक एक मॉडल है ना, मॉडल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मतलब दिखा रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में बैठेगा हर चीज। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि यार एक बात बता, तू ये बोल रहा है कि तेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैंने मान लिया घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या खा पी रखा है जो इतना घूम रहा है कि अपनी एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा है। तो रदरफोर्ड तुम्हारा मतलब क्या है। अच्छा एक बात बता, तूने जो गोल्ड की चेन पहन रखी है, ये चेन तेरे पास तो लटकी है, ये खत्म क्यों नहीं हो रही है, क्या मतलब अभी नहीं समझा। कहने का मतलब ये है, उसने ये बोला था कि देख भाई मैंने एक ऐसी रिसर्च की है जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो भी पार्टिकल होता है, पार्टिकल जो भी कण होता है, अगर वो गति करेगा, अगर वो मूव करेगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा, वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। तो एक बात बता, तेरा इलेक्ट्रॉन भी तो गति करता हुआ, मोशन करता हुआ कहां आके गिर जाना चाहिए था, नाभिक में। क्यों क्यों भाई, ये क्या पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल है ना। अगर पार्टिकल है तो ये भी अपनी एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा, और एनर्जी का लॉस करता हुआ कहां आके गिर जाना चाहिए था, न्यूक्लियस के अंदर।
गिरा क्या तेरा? नहीं गिरा, वो तो स्टेबल है? तूने जो गोल्ड की चेन पहन रखी ये तो गायब नहीं हुई है? अगर अगर ऐसा होता, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लॉस करता, खुद दिमाग लगाओ, इस दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता करता कहां के जाके गिर जाता? न्यूक्लियस के अंदर गिरती, ना भी खत्म, एटम खत्म, बात ही खत्म, कुछ है ही नहीं। पर तेरा तो गोल्ड चेन गायब ही नहीं हुई, क्यों भाई? इसका इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है रेगुलर, क्यों घूम रहा है मुझे तो ये बता दे। रदरफोर्ड साहब बोले भाई मुझे नहीं पता। रदरफोर्ड साहब को रात भर नींद नहीं आई, क्या बोल दिया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल की बात भी सही है। अगर मैं गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाल दूं, क्या गाड़ी का इन्फिनिट रेंज में चलेगी क्या? नहीं ना, गाड़ी बंद हो जाएगी कभी ना कभी। तो ये गाड़ी तेरी घूम ही रही है, ऐसा क्यों है भाई? तो ये इसको समझा नहीं पाया, मतलब ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, ये परमाणु के स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पाया। क्या पहला सबको क्लियर हो गया? मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। दूसरा समझो, दूसरा क्या ड्रॉबैक था? इसने क्या देखा, मतलब इसका क्या लिया गया? स्पेक्ट्रम लिया गया। स्पेक्ट्रम का मतलब सर क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोगों ने हॉस्पिटल में देखा क्या, दिल की धड़कनें जब वो मशीन होती है ऐसी करके ना, है? फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में कभी जिंदगी में देखा होगा, है? मैंने तो देखा है भाई, है? देखो ये ऐसे चलती है, दिल की धड़कनें चलती, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन चलती है ना। और लास्ट टाइम जब आता है तो सीधी, मतलब आदमी फिनिश होता है ना ऐसा। तो इस एटम का भी एक्सरे लिया गया, हाँ? मान लो मेरी नई भाषा में एक्सरे लिया गया, उसमें ऐसी टेक्निक नहीं थी, इसको उस वक्त स्पेक्ट्रम बोला जाता था। कैसे लिया था वो आपका डाउट नहीं है। इन्होंने इसका क्या लिया? स्पेक्ट्रम लिया, इसका एक्सरे लिया। एक्सरे करके क्या देखा? दूसरा क्या देखा, समझना ध्यान से। आप सभी लोग जानते हो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है। जब स्पेक्ट्रम लिया गया ना, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन तो केवल यही घूम रहा है, यही घूम रहा है, किसके अनुसार? मेरे अनुसार नहीं, रदरफोर्ड के अनुसार। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम भी यही आना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा आना चाहिए था, ऐसा आया नहीं। क्या दिक्कत हो गई? कभी इलेक्ट्रॉन पास आता, कभी दूर जाता, कभी पास आता, कभी दूर जाता, कभी पास आता, कभी दूर जाता, कभी पास, कभी दूर, कभी पास, कभी दूर, कभी पास, कभी दूर। ले भैया ऐसा क्यों हो गया कि कभी इलेक्ट्रॉन पास की ऑर्बिट्स में आ रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन दूर के ऑर्बिटल में जा रहा है, ऐसा है क्यों? है ऐसा क्या हो गया? इसका मतलब ये भी नहीं बता पाया कि भाई क्यों कभी इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है, कभी दूर जा रहा है। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये एटम के स्पेक्ट्रम की, परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया। समझ में आ गई बात? तो इसका पहला ड्रॉबैक लिख लो, पहला ड्रॉबैक लिखो, रदरफोर्ड परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड डू नॉट एक्सप्लेन, रदरफोर्ड डू नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लो, रदरफोर्ड डू नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की भी व्याख्या नहीं कर पाया। लिखो फटाफट, समझ में आ गई बात? ठीक है। दूसरा लिख, इसको बना लेना, ठीक है ना? और ये बात किसने बोली थी कि भैया ये थोड़ा बुक से देख लेना, ठीक है? देख जरूरत नहीं है, वैसे पूरा लिखा दे, दोनों बात याद रखना। यहां किसकी बात करोगे? मैक्सवेल की। मैक्सवेल साहब ने क्या बोला? मैक्सवेल साहब ने ये बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल है ना, अगर वो बहुत तेज घूम रहा है ना, तो वो वीकेंड उत्सर्जन करता है ना, वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी निकालता है। निकालते निकालते अपनी एनर्जी का क्या करेगा? लॉस कर देगा। अगर एनर्जी का लॉस होगा तो ये घूमता घूमता घूमता, सर्पिलाकार गति बोलते हैं इसको, है ना, घूमता 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 न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आके गिर गया, क्यों नहीं आया, खत्म हो गया। ये बात वो नहीं समझा पाए, नहीं डिफाइन कर पाए। समझ में आ गई क्या बात? तो आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है? क्लियर है? अब बात है चार्ट की, चार्ट बनाते हैं अच्छा से, ठीक है? लिखो रदरफोर्ड मॉडल फ्लो चार्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल का फ्लो चार्ट, है ना? बीच में मैं लिखूंगा रदरफोर्ड मॉडल, बिल्कुल मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है? बिल्कुल शॉर्ट। पहला, ठीक है,
इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट क्या किया था, है ना, इन्होंने एक मॉडल बनाया था, है ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, तो मैं एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ, एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ, इन्होंने परीक्षण की बात करता हूँ। क्या किया था इन्होंने, क्या लिया था बताओ, पहला पॉइंट क्या लिखोगे इसके अंदर, इसके अंदर ये लिख देना, इन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी, शॉर्ट शॉर्ट लिखेंगे बिल्कुल, गोल्ड फॉइल, सोने की पतली पन्नी, ठीक है। बी, जिंक सल्फाइड क्या लिया था इन्होंने, पर्दा लिया था, एक स्क्रीन ली थी। सी पॉइंट, कौन से अल्फा किरणों की बौछार की थी, अल्फा रेस का बम्बारमेंट कराया था, अल्फा रेस का बम्बारमेंट, ठीक है, बम्बारमेंट किया था, अल्फा रेस किरणों की बौछार की थी, ठीक है, बौछार, बम्बारमेंट करवाया था, अल्फा रेस का बम्बारमेंट या उसकी बौछार की थी। समझ में आ गया, इन्होंने तीन चीजें की। इससे क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, है ना, इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, पहला पार्ट, एटम का मैक्सिमम पार्ट, एटम का मैक्सिमम पार्ट कैसा था, एम्प्टी था, खाली था, ठीक है। परमाणु का अधिकतम भाग, बिल्कुल शॉर्ट में चार्ट बनाना है, परमाणु का अधिकतम भाग कैसा था, खाली था। समझ में आ गई बात। बी पार्ट, न्यूक्लियस या नाभिक, न्यूक्लियस या नाभिक कहां था, सेंटर में था, केंद्र में था। से बच्चों क्लियर है, ठीक है, लिख लोगे नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा, वापस लिखूंगा। तीसरा लिखा मैंने, नाभिक या न्यूक्लियस कहां था, सेंटर में था। समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है। आगे ए बी के बाद यहाँ पे अपन लिखते हैं सी पॉइंट, सी पॉइंट में इसका इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर सी पॉइंट लिखता हूं। सी पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कैसा मोशन करता है, सर्कुलर, वर्ताकार गति करता है, ठीक है। डी पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के बीच में कैसा अट्रैक्शन था, बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसा था, याद रखना इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल था। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या था, ड्रॉबैक, ठीक है, कमियां, क्या नहीं बता पाए ये, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए, परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाई। समझ में आ गई बात। और दूसरी बात ये, और क्या नहीं बता पाया, बताओ मुझे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी, याद है मैक्सवेल वाली बात, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात नहीं कर पाए, परमाणु स्थायित्व की बात नहीं कर पाए। क्लियर सभी को, कंफर्म क्लियर, अच्छे से क्लियर, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, अच्छे से पूरा वीडियो देखा करो। आप बिल्कुल नए हो, मेरी एक एक बात सुना करो, लिखना इतना रहता है। देखो मैं सही बच्चों को बता दूं, नोट्स के पीछे मत भागना, नोट्स बनाना ये करना, अरे कुछ नहीं बनाना। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए, क्या करना है, कुछ नहीं बनाना, जो वीडियो में पढ़ा रहा हूं वो बढ़ाना है, बस कर ली बुक, जब मैं बोलूं बुक से पढ़ो तो पढ़ लेना, ठीक है ना। जैसा ब्रदरफुल मैंने पढ़ा दिया, मैंने लिखा दिया, कुछ छूट भी गया हो तो बुक से पढ़ लेना, आई थिंक छूटा उठता कुछ नहीं। जितना हो सके समझने पे फोकस करो, नंबर मिल जाते हैं, नंबर की थोड़ी भागना, 11th क्लास में नंबर के पीछे मत भागना, समझने पे कंसंट्रेट करना कि क्या समझा रहा हूं, कितना समझा रहा हूं, अच्छा उतारना था सवाल, तो कितना समझा रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं, उस पर फोकस करना बच्चों। एक बार आप पूरा देख लो, मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो, अब दिख जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है, हो जाएगा आपका। तो देखो मैंने भी बोला जितना हो सके समझने पे फोकस करो यार,
जितना समझोगे, जितना अच्छे से समझोगे, उतना मजा आएगा पढ़ाई करने में। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी बहुत लंबी दूरी बाकी है। समझ में आ गई बात? जहां न्यूमेरिकल्स आएंगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो आप वो सब चीजें छोड़ दो, है ना। बिल्कुल मैंने कहा ना, नोट्स के पीछे मत भागो, वो मैं खुद ही कर दूंगा सारा कुछ, है ना, टेंशन की बात नहीं। आपको मैं जो वीडियो में पढ़ाता हूं उसको आप नोट डाउन किया करो, बस बहुत सफिशिएंट है। और जिन बच्चों को बुक्स के पीछे क्वेश्चन करने वो कर सकता है, जो उसको लगा कि हाँ ये पढ़ा दिया, ये मुझे आता है, वो नोट कर ले, वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है। पर आप जितना हो सके इन सब चीजों पे फोकस करो, इनको बार बार याद करो, जो बताया गया, जो बोला गया, और जो मैंने आज बातें बोली हो, जो भी नोट्स में लिखाता हूं उनको लिखना। वैसे इतना बोलता नहीं हूं क्योंकि आप भी जानते हो इतना लाइव क्लास में बोलना करना नहीं हो पाता पॉसिबल, समझाने पे फोकस ज्यादा रहता है। और एक्चुअली केमिस्ट्री में एक दो मॉडल ही ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा बोलना पड़ जाता है, जैसे ये रदरफोर्ड लिखवाना पड़ेगी, थोड़ी थ्योरी आ गई। बोर मॉडल में कुछ 7-8 पॉइंट है जो मैं बोलूंगा, समझाने पे आराम समझ में आता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई करते चलना। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, आप मुझे जरूर बता, ठीक है। समझ में आ गई? देखो थोड़ी सी बात बताता हूं, है ना। अब तक हम पढ़ क्या चुके हैं, मेरे साथ दोहरा लेना एक बार। हमने सबसे पहले पढ़ा कि यार एक्चुअल में एटम की बात हमने डाल्टन ने बोला था कि भाई सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम होता है, इनकी बात गलत साबित हो गई थी क्योंकि हमें बाद में पता चल गया क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। फिर हमने देखा कि खोज किसने की, तो हमने ट्रिक याद थी, ईट पग नाचो। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन। ध्यान रखना प्लस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोला गया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन बीच वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये बात किसने बोली थी? न्यूक्लियस नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था किसने? रदरफोर्ड साहब ने नाम दिया था। फिर उसके बाद में हमने क्या था, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज कर ली थी। फिर हमारे दिमाग में बात है यार समस्थानिक क्या होता है, संभारी क्या होता है, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट की हमने बात की थी। उसके बाद हम सब इलेक्ट्रॉनिक पे आए थे, हमने काफी क्वेश्चन किए थे। हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात की तो काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। क्लियर सभी बच्चों को यहाँ तक? उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि भैया इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का E/m कैसे निकालते हैं। हमने तेल बिंदु प्रयोग, ऑयल ड्रॉप मेथड पढ़ा। समझ में आ गई बात? फिर हमने कैथोड एनोड रेस से हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पता कर लिया था पहले ये बात को, ठीक है। उसके बाद हमें ये जानना था यार एटम होता कैसा है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आखिर होते क्या है। तो सबसे पहला मॉडल कौन सा आया था? थॉमसन साहब का मॉडल आया था। थॉमसन साहब ने क्या बोला था? पूरे होल पार्ट यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पूरे पार्ट में समान रूप से धनावेश बिखरा होता है, कहीं कहीं होता है इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल तरबूजा काट के बताया था यहाँ पे बोर्ड पे ऐसा। पूरा लाल वाला पार्ट, प्लम वाला पार्ट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और कई कई सीड्स को मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन बोला था। तो इसकी तुलना हमने किससे की थी? तरबूजे के समान की थी, वाटरमेलन से की थी। क्लियर है? फिर मैंने बात की कि रदरफोर्ड साहब है, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पन्नी ली, उन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कणों में कैसा होता है? पॉजिटिव से टकराएगा तो वापस आएगा, लेकिन देखा बीच वाले पार्ट में ऐसे कैसी रेस वापस बाहर निकल गई। क्यों? कैसा चला बाहर निकल के? इधर क्या लगाया था उन्होंने? पर्दा लगाया था। जैसे कोई चीज बाहर निकलती वहां दिख जाता है इनको, देखो यहाँ स्पोर्ट्स बन के पता चल गया। तो होल पार्ट खाली था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या निकल रहा है कि जैसे बीच में अगर रेस टकराई तो यहां से कुछ अपने मार्ग से विक्षेपित होगी, अपने कोण से विक्षेपित होगी, अपने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गई और इधर उधर चली गई। तो इस बात से यह साबित हो गया, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे जो टकरा के वापस आ गए, इसका मतलब बीच में क्या है? वेट है। इन्होंने इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो बोला पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं होता है। थॉमसन साहब की बात को इन्होंने गलत साबित कर दिया और बोला पॉजिटिव पार्ट कहां होता है? बीच में होता है, जिसे इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहां है, तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा है। इन्होंने इसकी तुलना अपने सोलर प्लांट सिस्टम से की, अपने सोलर सिस्टम से की, अपने सौर मंडल से की। जिस प्रकार सूरज है वो न्यूक्लियस है, वो नाभिक है, उसके आसपास जैसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है ऑर्बिट में, वैसे इलेक्ट्रॉन आसपास चक्कर लगा रहा है। फिर इनसे सवाल पूछा गया कि बताओ पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन दोनों टिके हुए क्यों? तो बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण कारण दोनों एक दूसरे से बंधे हुए और ये इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। कहने का मतलब हो गया बीच में क्या है? नाभिक, और आसपास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? चक्कर लगा रहा है। समझ में आ गई बात? इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा? इन्होंने देखा होल पार्ट एटम का क्या होता है? खाली होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, आसपास कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कैसी गति करते हैं? सर्कुलर मोशन करते हैं, वर्ताकार गति करते हैं। क्या मेरी बात सबको क्लियर होगी? उसके बाद इन्होंने इसका ड्रॉबैक निकाला, इसको इन्होंने कमियां निकाला। कमी में इन्होंने पहली कमी क्या बता दी कि भाई मैक्सवेल ने एक बात बोली, अगर कोई पार्टिकल अगर वो गति करेगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी तो गति कर रहा है, वो भी तो एक पार्टिकल है। अगर मोशन करेगा, गति करेगा, गिरता घूमता घूमता कहां के गिर जाएगा? नाभिक में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये परमाणु की स्टेबिलिटी को, परमाणु की स्थिति को नहीं समझा पाए। एक बात और देखी गई कि इलेक्ट्रॉन कभी पास आ रहा है, कभी दूर जा रहा है, कभी पास में, कभी दूर में। इसका मतलब वो एटम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। मेरी बात क्लियर है? तो जैसा मैंने तोते की तरह बोला है ना, वैसे तोते की तरह याद होना चाहिए।
एक एक वर्ड, एक एक लाइन कहां से पढ़े कहां आ गए, बिल्कुल रिलेट होते हुए पढ़ेंगे, कभी भटकने नहीं दूंगा। इसके बाद ये, इसके बाद ये, और वो ध्यान रखना, वो कोई नहीं बोलेगा सर ये टॉपिक छूट गया, ये नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे पता है किस टॉपिक को कहां और कैसे पढ़ाना है। ठीक है ना, बुक में जो बस कवर सारा हो जाएगा, पर मैं जैसे बता रहा हूं अब ऐसे पढ़ना, आपको मजा आएगा ना। बाकी मैं सुनता हूं नहीं, है मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, इतना कर लो, बाकी क्लास है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ